वार्ड नंबर 15। तो मैं वार्ड की बात कर रहा हूँ जो हकीम नगर एरिया है हमारा। अभी तक के उस वार्ड में कोई ऐसा दमदार मतलब कारपोरेटर बना नहीं है, और हमको तो अभी ज़रूरत है कि यार हमारे वार्ड का होना चाहिए। हकीम नगर वार्ड का कोई एक नौजवान शख्स खड़ा होना चाहिए। दमदार से मुराद आपकी क्या है? मतलब शान हिंद एक पार्टी की जो मालेगांव में अपोजिशन पार्टी मानी जाती है कॉरपोरेशन में, उसकी गट नेता भी है, और अभी गट नेता के ताल्लुक से भी उनका मामला है। अतीक कमाल खुद एक बड़े लीडर हैं। अब इससे बड़ा लीडर हकीम नगर को और कौन सा चाहिए? रिसाइट टुडे में आपका स्वागत है। मैं हूं काशिफ सम्मन। पिछले हफ्ते हमने आपसे वादा किया था कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों से हम उन नौजवानों से बात करेंगे जो शहर की बात, अपने मोहल्ले की बात, अपने इलाके की बात करना चाहते हैं, जो बताना चाहते हैं कि उनके मोहल्ले में, उनके एरिए में कौन सी तकालीफ है और उनका मोहल्ला कितना अच्छा है और कितना और काम करना बाकी है। उनके मोहल्ले में जो लीडर हैं वो कितना काम कर रहे हैं और कितना नहीं कर पा रहे हैं। आज हम हकीम नगर इलाके के मोइन स्टार ग्रुप के ज़िम्मेदार, जिनका और भी ग्रुप से ताल्लुक़ है, सैयद निसार सैयद इब्राहिम साहब से हम बात करेंगे और जानेंगे कि इलाके में किस चीज़ का फुकदान है, कौन सी चीज़ की कमी है और वार्ड के कॉरपोरेटर क्या कर रहे हैं। निसार साहब, आपका स्वागत है। सबसे पहला एक सिंपल सा सवाल, आपके वार्ड में जो कॉरपोरेटर हैं या जो लीडर हजरात हैं, उनके ज़रिए कितना काम हो चुका है? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हकीम नगर वार्ड में काम के ताल्लुक़ से जो आज बात मैं छेड़ा हूँ, वार्ड नंबर जो 15 की मैं बात कर रहा हूँ। अभी हमने पिछले हफ्ते में मुद्दा उठाया था संडास के बैतुल खला के ताल्लुक़ से। जो देखा जाता है कि यार 15 नंबर वार्ड में बहुत ज़्यादा बड़ी, सबसे बड़ी मतलब बैतुल खला अपने वार्ड नंबर 15 में है, जिसमें महिला की भी है और जेंट्सों की भी है। तो हम लोगों ने उस मुद्दे को अभी उठाए, बैतुल खला के ताल्लुक़ से हम चले बातचीत करें, तो हमको बस खाली अभी टाइम दिया जा रहा है। अब पिछले हफ्ते में भी हमने मुस्तकिम डिग्निटी को फ़ोन किया मैं कि यार मुस्तकिम भाई, बोला यार काम का क्या हुआ। हम लोग कारपोरेशन में भी गए, वहाँ पे भी गए, मुस्तकिम ने साहब से हमारे सामने बातचीत किया, साहब ने बताया कि यार ऐसा ऐसा मामला है। फिर 8 दिन की बात चलेगी, बोले यार 8 दिन बाद काम शुरू होगा। 8 दिन से 15 दिन, आज 15 दिन से 20 दिन होने पे आ गए। अब परसों के दिन, बुधवार के दिन मैं अबुल ऐस को फ़ोन किया, यार अबुल ऐस भाई आज बुधवार आ गया है, अभी तक के कुछ हमारा मतलब कोई ऐसा जवाब नहीं आया है। लोग मेरे को पूछ रहे हैं, हमारे जितने भी साथ में चले थे मोर्चे में, कारपोरेशन में जितने भी गए थे, वो लोग आज मेरे को पूछ रहे हैं कि यार भाई क्या हुआ, कुछ कार्रवाई हुई कि नहीं हुई। तो मैं उनको ठंडा करते आ रहा हूँ कि यार हाँ, अब आज नहीं तो कल होएगा। तो बुधवार को मेरे को अबुल ऐस का फ़ोन आया, अबुल ऐस से मेरी बातचीत हुई, मैंने बातचीत करके फ़ोन कट किया। फिर अबुल ऐस ने बोला कि यार, बोले भाई, बोले मेरे को तुम्हारे से बात करनी है, तुम यहाँ पे टेंशन चौक में आ जाओ। जब मैं वहाँ गया, हालांकि उसको मालूम हो गया था कि यार अब ये भाई थोड़ा सी चिढ़ गए, और वाकई मैं चिढ़ चुका था। इसलिए चिढ़ चुका था कि यार मैं बार बार उनको फ़ोन कर कर बोल रहा था कि यार भाई काम की कुछ कार्रवाई हुई कि नहीं, लोग मुझे बोल रहे हैं। तो तब जाके वो बिना पे मतलब जाके वो इश्तियाक ठेकेदार को मेरे पास लेकर आया और वो ठेकेदार से मेरी मुलाकात करवाई। और वो ठेकेदार ने मुझसे ये कहा कि यार, बोले ये चीज़ का, बोले मेरे पास ठेका आया है, लेकिन बोले इसके अभी थोड़ा बिल उल का कुछ मसला चल रहा है। उस सिग्नेचर की बात कर रहे थे वो कारपोरेशन के ताल्लुक़ से कि यार, बोले कोई साहब की मतलब सिग्नेचर लेना है जब वो अपना बिल पास होगा। बोले 8 दिन बोले तुम और रुको। तो आपके इलाके में मुस्तकिम डिग्निटी कारपोरेटर है? शान हिंद है हमारी। अच्छा, कारपोरेटर हमारी शान हिंद है। अच्छा, लेकिन उनके नहीं आने से मतलब ये मुस्तकिम डिग्निटी संभालते। अच्छा, और जैसे 4 का पैनल रहा होगा हाँ, आपके इलाके में, और दूसरे कौन है कारपोरेटर? और अपने अतीक कमाल साहब है। अच्छा, और मुजम्मिल वफाती है। अच्छा, और सुबह ये अपने
रॉक्सी, मन्नान रॉक्सी। अच्छा। लेकिन अभी तक के हमारे मतलब वार्ड की जब मैं बात करूंगा कि यार वार्ड में जैसे बोलना चाहिए कि यार वार्ड वाले अभी तक के किसी को सही तरीके से पहचाने कि ये सुभान रॉक्सी कौन है, मुजम्मिल बफाती कौन है। मतलब मैं जो हिसाब से बात कर रहा हूँ आप लोग भी समझ जाएंगे कि यार हाँ ये लोग का आना जाना वहाँ पे नहीं है, खाली मुस्तकीम डिग्निटी है साहब जो है वो आते जाते रहते। मगर फिर भी उसके बावजूद ये जो अभी जो काम की दिक्कतें आई है तो हम उस बिना पे ये बात छेड़े। मतलब आपके इलाके में जो दो बड़े लीडर हैं जो गठनेता के लिए लड़ रहे हैं वो दोनों आप ही के इलाके से ताल्लुक़ रख रहे हैं, शान हिंद और अतीक कमाल साहब। बैतुल खला के अलावा आपके एरिया में और क्या मसला है? और भी मसले मसाइल है। हमारी जो एकदम जो मेन रोड पे जो गटर है, आप भी अगर देख लीजिए और आवाम तो देखती ही रहती कि यार वो गटर के ताल्लुक से कितना मतलब जानलेवा हमला भी हो सकता है। मतलब बारिश जब आती है तो वो गटर पूरा ब्लॉक हो जाता है। कोई अगर कभी परदेसी आया तो वो सीधा गटर में जाएगा। और हमारी सोच यही थी कि यार हम कोई भाई को लाकर यहाँ पे मतलब कोई कारपोरेटर को लाकर हम यहाँ पे बताएंगे कि यार भाई ये इसको थोड़ा सी तुम बारीक कर को इसके ऊपर से तुम्हारे हिसाब से मतलब कुछ ऐसा सेटिंग करो। हमने ये सब भी बात का मुद्दा उठाया था लेकिन हमारी बात का कोई इंटरेस्ट नहीं लिया। मैं तो खाली बोलता था कि यार कोई ना कोई अल्लाह का बंदा आकर बना दे। पिछले साल की मैं बात बता रहा हूँ, एक हादसा हो चुका है। 6 साल का लड़का बह के जा रहा था, उसको एक लेडीज़ ने उसका बाल पकड़ के निकाली। अगर कभी वो लेडीज़ की नज़र नहीं पड़ती थी तो आज वो रहता नहीं। और आप लोगों से ही मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि यार जैसे मतलब मैं ये जो बोल रहा हूँ तो तुम भी आकर वहाँ पे मुआयना कर सकते हो, देख सकते हो कि यार हाँ यार वाकई में ये जो भाई बोले है तो वो तकलीफ़ है। मोहल्ले की आवाम क्या बोलती है? मोहल्ले की आवाम भी वही बोल रही, जो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ वही आवाम भी बोलेंगी। और वहाँ के नौजवानों का क्या बोलना है? वहाँ के नौजवानों लोगों का भी वही बातचीत करने की यार सलाह, कोई ऐसा शख्स हो, मर्द मुजाहिद आदमी अपने वार्ड का खड़ा हो, वार्ड नंबर 15, तो मैं वार्ड की बात कर रहा हूँ जो हकीम नगर एरिया है हमारा, अभी तक के उस वार्ड में कोई ऐसा दमदार मतलब कारपोरेटर बना नहीं है। और हमको तो अभी ज़रूरत है कि यार हमारे वार्ड का होना चाहिए, हकीम नगर वार्ड का कोई एक नौजवान शख्स खड़ा होना चाहिए। दमदार से मुराद आपकी क्या है? मतलब शान हिंद एक पार्टी की जो मालेगांव में अपोजिशन पार्टी मानी जाती है कारपोरेशन में, उसकी गठनेता भी है और अभी गठनेता के ताल्लुक से भी उनका मामला है। अतीक कमाल खुद एक बड़े लीडर हैं। अब इससे बड़ा लीडर हकीम नगर को और कौन सा चाहिए? मैं जो हिसाब से बात कर रहा हूँ कि यार हकीम नगर वार्ड का जो हमारे मतलब जो हमारे नौजवान भाइयों लोगों को भी सोच जो बनी है कि यार हमारे वार्ड का कोई ऐसा शख्स रहना चाहिए ताकि हम जो मतलब इतनी जो आज तक के अभी तक के दिक्कतें खाए, इतना बोलने के बावजूद में वो काम होता है, लेकिन देर पर होता है। कब? जब कुछ हादसा हो जाए या कुछ मसले मसाइल आ जाए तब जाके वो काम होता है। लेकिन ऐसे काम का क्या मकसद, क्या मतलब? कारपोरेटर ऐसा हो कि यार जो आधी रात को अपने लिए खड़ा हो, लेकिन जब इलेक्शन आता है तो फिर वही नौजवान या वही क्लब अदारे कुछ पैसों के लिए फिर वोट दे देते हैं। तो फिर इसके ताल्लुक से आप क्या बोलोगे? फिर भी मैं मेरे वार्ड की मैं बात कर रहा हूँ, हकीम नगर वार्ड की मैं बात कर रहा हूँ। मैं हकीम नगर वार्ड में पूरे मेरे नौजवान भाइयों से, मेरे बुज़ुर्ग दास्तानों से भी मतलब हजरात से भी, मेरी कुछ महिलाओं से भी मैंने यही गुजारिश किया हूँ कि यार आप लोग पैसे का मुँह मत देखना। अब की बार कोई ऐसा शख्स चुनो हकीम नगर वार्ड का, कोई ऐसा मर्द मुजाहिद आदमी चुनो, दमदार आदमी चुनो, समझदार समझबूझ रखे जो काम काज कर सके। मौत मैयत दुख सुख शादी ब्याह, जैसे कि मैं तो अभी चलता ही हूँ, मेरे पास कोई फैसिलिटी नहीं है, मैं कोई अमीर नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं आवाम के लिए मरता हूँ। अल्लाह ने मेरे को नवाजा है, जो भी नवाजा है, तो फिर भी मैं आवाम के लिए मरता हूँ। चाहे दवा खाने का मसला हो, चाहे डिलीवरी का मामला हो,
चाहे कहीं जाने की भी बात हो, जैसे पुलिस स्टेशन वगैरह हो गया, कुछ हादसा हो गए, झगड़े फसाद हो गए, तो उस सिलसिले में भी मतलब अपने नौजवान जो कुछ साथी है तो वो मेरे को फ़ोन करते हैं और मुझको भेजते हैं, क्योंकि उन लोगों को मालूम है कि यार ये जो निसार भाई अपने ये काम करते रहते हैं। उस इलाके में अतिक्रमण को लेके क्या बोल रहे हैं आपको? अतिक्रमण के बोलने का तो बहुत कुछ है, लेकिन अभी अपन क्या बोल सकते हैं इसमें। आज ही मेरी हालांकि हकीम नगर की गली नंबर 4 में मैं घुसा हूँ, तो वहाँ का मंजर देखा हूँ तो हमको तो ऐसे भी आंसू आते ही रहता है। इसका महसूस कब होता है? जब मैयत होती है, जब किसी का इंतकाल हो जाता है, जब इसका महसूस होता है लोग को, तब भी हम बोलते हैं कि यार भाई अगर कभी कोई आया गया या कुछ हादसात हो गए, अंगार लग गई, तो ऐसे मतलब हुए ना, अभी ऑलरेडी और हो चुके ना, मतलब वहाँ तक के गाड़ी नहीं पहुँच पाई, और अंगार मतलब एक घर जलना चाहिए था, वहाँ पे 25-50 झोपड़े जल जाते हैं। तो यही सब बात के ताल्लुक से आज भी मैंने कुछ बात किया था, लेकिन अब वो कोई बोलता है कोई नहीं बोलता है, तो बस इसी में। साफ़ सफाई को लेके, साफ़ सफाई को लेकर मेरा मानना तो ऐसा है कि यार मैं मेरी माँ और बहनों मेरे को बोले भी है 2-3 दफ़ा, ऐसे भी बोलते ही रहते हैं कि यार भैया 9 बजे लोग साफ़ सफाई करने के लिए आते हैं, 10 बज जाते हैं साफ़ सफाई के लिए। तो अब मैं मेरी महिलाओं लोग से मैं बात भी किया था कि यार देखो, जैसे मैं मेरे खुद हाथों पाँव से 2-2 घंटे तक के मैं खल्ला धोया हूँ, जहाँ मतलब फेंकने के लिए मैंने मना किया था वहाँ पे मैंने खल्ला धोया हूँ 2 घंटा मेरे हाथों से। लेकिन फिर भी अब आवाम नहीं मान रही है। फिर भी मैं उनको ये एक बात बोला हूँ कि यार ठीक है, तुम ऐसे चौबारे पे मत डालो, गली के चौबारे पे मत डालो, चौक चौबारों पर मत डालो, तुम स्कूल की बोल जो टूटी है अभी हमारी क्लब के पास, तुम वहाँ पे ला के डालो, वहाँ की उठाने की जिम्मेदारी मेरी। लेकिन फिर भी कुछ महिलाओं मतलब ला कर डालती है और फिर वैसी हो जाता है। और जो नौजवान हैं उनके कारोबार या धंधे व्यापार को लेके वहाँ कुछ मसले हैं? मसले तो बहुत है, लेकिन अब कोई खुलकर आता नहीं है सामने। जो आता है भैया तो वो बातचीत करता है। अब जब उनको अपन बोलते हैं कि यार भाई जब चलो तुम्हारी ये परेशानी है, चलो मैं लेकर चलता हूँ, तो वो अब हिम्मत ही नहीं करते हैं ना वो। क्योंकि मैंने ये सवाल इसलिए आपसे भी पूछा है कि आपके इलाके में एम्प्लॉयमेंट सेंटर भी बनाया गया है। हाँ, तो आपके इलाके के जॉब को लेके आपने कुछ फैसिलिटी ली या जॉब के लिए कुछ ट्राई किया, या आपके जो नौजवान लोग हैं वो क्या कर रहे हैं? वो सब अपने अपने कारोबार में लगे हैं। आज जो हमारे अल्लाह उनको जो जन्नत नसीब करे, साथी बुलंद इकबाल निहाल अहमद साहब, हमारे मतलब जो पहले जो कारपोरेटर थे बुलंद इकबाल, आज उन्होंने जो हमारे लिए मतलब जो बनाया है हॉल, माशाल्लाह अच्छा है। वहाँ पे तालीम उलीम भी होती है, सुबह शाम लेडीज़ लोग जाते हैं, अपना दरो शरीफ यासीन है ये वगैरह मतलब पढ़ के निकलते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और फिर रात में मतलब छोटे छोटे जो 9 साल 10 साल 12 साल 15 साल के जो अभी जो नौजवान खून है, तो इन लोगों की क्लास भी वहाँ पे चालू है। आपने जो बैतुल खला का मामला बताया, वो आपके इलाके के लिए शायद बहुत ही संगीन मसला है। वो बहुत ही संगीन मसला है। इस पर मैं देखो मेरे आँखों में से आंसू भी चला जाता है। हकीम नगर, मुस्लिमपुरा, मुस्लिम नगर, कश्मीर नगर से भी लोग आते हैं, अंसारगंज से भी लोग, मेरी महिलाएं आती है बैतुल खला के लिए, और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है। इस बिना पे हम लोग वहाँ पे घुसे। इस ताल्लुक़ से आपने कमिश्नर से या कारपोरेशन में किसी से मुलाकात की? कारपोरेशन में हमारी मतलब जो दिन हम लोग मुस्तकीम को बुलाया गया था, मुस्तकीम भाई आए, वहाँ पे दौरा किए, वहाँ से हम लोग ने बातचीत किए, मुस्तकीम भाई ने फ़ोन लगाए, मुस्तकीम ने साहब को बुलाया, वो साहब आए, वो साहब को बताया। मैं तो वहाँ पे चढ़ कर भी बताया कि यार मतलब ये भी एक जानलेवा हादसा ही हो सकता है। मतलब वो जो स्लैब है संडास का, ना एक भी पैतरी है, ना भांडा है, ना दरवाज़ा है, पूरी झाड़ी से पूरा घेरा गया है। इंसान ऊपर जब चढ़ते हैं स्लैब पे तो धमक की आवाज़ आती है, कहीं टूट ना जाए। तो आप क्या सोचते हैं, जैसे आप उस इलाके में रहते हैं, आने वाले इलेक्शन में क्या कुछ फेरबदल हो सकता है? जो कारपोरेटर है अभी वो वापस से आ सकते हैं कि कुछ फेरबदल हो जाएगा? जो करेगा, अपना बोलना तो यही है कि यार जो काम करेगा तो उनको तो आवाम बरोबर चुनकर लाएंगे।
लेकिन वैसा काम करो जैसा आवाम चाहती है, ये मेरा मानना है। ये थे हमारे साथ हकीम नगर इलाके से सैयद निसार भाई, जिनका बोलना ये था कि गट नेता बनने से पता नहीं शहर का फ़ायदा हो ना हो, लेकिन उसी कारपोरेटर के इलाके में उस गट नेता से फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उस कारपोरेटर को सोचना चाहिए। मिलते हैं कोई और इलाके के किसी और नौजवान से किसी और मुद्दे पर, आपके सामने फिर हाजिर होंगे अगले हफ्ते। खुदा हाफिज़।